अंग्रेज के समय से दुसाध रेजिमेंट हुआ करता था, चमार रेजिमेंट हुआ करता था, उसे खत्म कर दिया गया। जात के नाम पे हाथ नहीं काटे जाते, जात के नाम पे हत्या नहीं की जाती। तक लठ बजाने का काम 500 रुपया में हुआ करता था, तब तक दुसाध करे और लाठियां खाते रहिए। ये जो है भीम आर्मी की पहचान है, ये कम से कम हमसे ना छीने। पंडित जी भी आएंगे जो मंदिरों में 100% रिजर्वेशन लेके बैठे हैं। हमसे हमारे समुदाय के लोगों को ये दायित्व दिया गया था कि तुम जाओ संसद भवन में, तुम जाओ विधानसभा में और अपने समुदाय के लोगों को जिनको बोलने की आज़ादी नहीं है उनके आवाज़ संसद भवन तक पहुंचाओ। स्मृति के विचारधारा चरम सीमा पे न्यायालय में 99% एक जाति के व्यक्तियों की कब्जा है। उस कॉलोजियम सिस्टम को क्यों नहीं हटाया जा रहा? जो आज चौकीदारी और दफ्तारी हमारे अनुसूचित जाति के एक समुदाय के लिए, एक जाति के लिए सुरक्षित थी, उसे भी खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म किया? अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ में शाहजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के यहाँ पे तमाम जो है दिग्गज नेता आए हुए हैं। आखिर पटना आने का क्या वजह है और क्यों आए हुए हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। गया का जिला अध्यक्ष जो कैसे हैं सौरभ जी? बढ़िया है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हमारे मांगों को लेकर जो आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मांगे हैं आप लोगों को? कम से कम 10,000 के जनसंख्या में आप लोग आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों को? हमारी वही मांगे हैं जो आप तमाम मीडिया के लोग लगातार अपने माध्यम से दिखाते हैं। इस प्रदेश में आज दलित मुस्लिम समाज जो है अपने हाथ पे खड़ा है। आज उसका जीवन का सुरक्षा मुहैया करवाने वाले वो थाना के अधिकारी, वो दफ्तरों के अधिकारी आज जो है अपराधियों को सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और इसके खिलाफ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग आज सड़क पे हैं। दूसरी मांग हमारी जो है, सदियों से अंग्रेज के समय से दुसाध रेजिमेंट हुआ करता था, चमार रेजिमेंट हुआ करता था, उसे खत्म कर दिया गया। जो आज चौकीदारी और दफ्तारी हमारे अनुसूचित जाति के एक समुदाय के लिए, एक जाति के लिए सुरक्षित थी, उसे भी खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म किया गया ये भी समझने की आवश्यकता है हमारे समाज के लोगों को कि जब तक लठ बजाने का काम 500 रुपया में हुआ करता था तब तक दुसाध करे, लेकिन जैसे ही आज उसे 25 से 30 हज़ार रुपया वेतनमान कर दिया गया तो वो चीज़ें ओपन कर दिया गया कि यहाँ सब आएंगे, बाबू साहब भी आएंगे और पंडित जी भी आएंगे जो मंदिरों में 100% रिजर्वेशन लेके बैठे हैं, वो पंडित जी भी आएंगे। अगर उनका तर्क ये है कि इस देश में जो है एक पद किसी जाति विशेष के लिए सुरक्षित नहीं रह सकता है, तो उनसे हमारी सवाल है कि कॉलोजियम सिस्टम के माध्यम से आज न्यायालय में 99% एक जाति के व्यक्तियों की कब्जा है। उस कॉलोजियम सिस्टम को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? आज क्यों नहीं वहाँ दलितों को, पिछड़े के आदिवासियों को, वहाँ जो है मुस्लिमों को जगह दिया जा रहा है? अगर ये गलत है तो वो भी गलत है। आज इस देश में जो है मुस्लिमों को, वो मुस्लिम समाज जो आज़ादी के समय में सबसे ज़्यादा शहादत दिया, आज इंडिया गेट पे चले जाइए, वहाँ शहीदों के नाम में सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों का जो है योगदान है। आज सबसे ज़्यादा नाम उनके हैं, लेकिन इस देश में आज सामंतवादियों के द्वारा उन्हें मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेटेड करके उन्हें देशद्रोही साबित करने पे तुले हुए हैं। उन मुस्लिम समाज के लोगों को जो है मॉब लिंचिंग, झूठे रूप से फंसाकर मॉब लिंचिंग करने का काम किया जा रहा है, उन्हें डराने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए आज तानाशाहियत अपने चरम सीमा पे है, सामंतवादी विचारधारा, मनुस्मृति के विचारधारा चरम सीमा पे है। वहाँ पे ये जो है सरकार के तरफ से फरमान जारी किया गया था कि आपको अपने दुकान के जो है बोर्ड पे आपका टाइटल दर्शाना होगा कि आप खान हैं, दुसाध हैं, चमार हैं, भुइयां हैं कि गवार हैं। हम एक सवाल करना चाहेंगे आपसे सौरभ जी। साफ तौर पे आपने कहा ना आपके पास कोई बिहार में जो है एमएलए है, ना एमपी है, ना विधायक है, फिर भी आप हर बार जो है दलितों को आवाज़ बनने के लिए और ताकत बनने के लिए सड़कों पे चले आते हैं। लेकिन जिनके वोट लेके संसद और विधायक बनते हैं आपके समुदाय के लोग, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। आखिर आप लोग युवा कब तक आवाज़ उठाते रहिएगा और लाठियाँ खाते रहिएगा? ये जो है भीम आर्मी की पहचान है, ये कम से कम हमसे ना छीनिए। भीम आर्मी जो है जब से गठित हुई है तब से आज तक जो है समाज के हर एक समस्या को लेकर, हक अधिकार को लेकर, मान सम्मान को लेकर, बहन बेटियों की इज्जत से लेकर भाई के जीवन के लिए भी सड़क पे जो है संघर्ष किया है और आगे भी करेगा। लेकिन दुख होता है कि जहां बाबा साहब का संविधान हो, उस संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान हो, उस प्रावधान के माध्यम से हमारे समुदाय के लोगों को ये दायित्व दिया गया था कि तुम जाओ संसद भवन में,
तुम जाओ विधानसभा में और अपने समुदाय के लोगों को, जिनको बोलने की आज़ादी नहीं है, उनके आवाज़ संसद भवन तक पहुंचाओ, उनके समस्याओं को संसद भवन तक पहुंचाओ। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि तथाकथित कहे जाने वाले ये दलित समाज के नेता आज सामंतवादियों के हाथों बिक गए हैं और बहुजन समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, दलित समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। हमें बरगला कर केवल हमारे वोट का वो जो है लाभ लेने का काम कर रहे हैं और हमारे समस्या जैसे आज़ादी की पहले थी वैसे ही वैसा का वैसा आज भी है। आप एक सवाल शुरू में कहें कि जिस तरह से जो है तमाम जो अधिकारी है वो जो है तानाशाही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाबा साहेब का जो संविधान लिखा गया वो सही रूप से पालन नहीं हो रहा है आज भी कानून दफ्तरों में। बिल्कुल नहीं। बाबा साहब का संविधान का जो है बेस वो ये था कि इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को समता, समानता, न्याय और बंधुता का अधिकार है, उनको बराबर का हक अधिकार उन सभी चीज़ों पे है। इस देश में जितने भी साधन संसाधन है उन सभी पे, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे दलित हो या मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण पंडित हो, चाहे आदिवासी हो, सभी का बराबर का अधिकार होगा। उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो हम ये मानते हैं कि संविधान आज भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। अगर पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया होता तो जात के नाम पे हाथ नहीं काटे जाते, जात के नाम पे हत्या नहीं की जाती, जात के नाम पे हमारे घरों को तोड़कर वहाँ पे जो है लोगों के द्वारा कब्जा नहीं किया जाता। तो ये दुख की बात है कि संविधान आज भी 70-75 वर्षों के बाद भी जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। लेकिन भरोसा रखिए, भीम आर्मी का एक व्यक्ति, एक शेर जो है संसद भवन तक पहुंचा है। अगर 4, 5, 10 लोग और पहुंच गए तो संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया। क्या लगता है आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा या नहीं? देखिए, हमारे जो मांग है लोकतंत्र का, और जहां संविधान हो, जहां कानून व्यवस्था हो, वहां ये सरकार की दायित्व होती है, उनका ये जो है व्यवस्था होता है कि अगर कोई भी संगठन, पार्टी या आम व्यक्ति भी आपसे किसी मांग को लेकर आप तक अपने समस्याओं को पहुंचाए तो उस समस्या का समाधान होना चाहिए। तो सरकार से हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम संविधान में भरोसा रखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो जो है हमारे मांगों को मानेंगे और उसे पूरा करेंगे। अन्यथा दोबारा हम जब आएंगे, आज हमने संविधान को सम्मान दिया है, दोबारा हम अपने लोगों के सम्मान का सम्मान करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला देखिए, हमारी पार्टी और संगठन जो है लोकतांत्रिक है, जो कमेटी तय करती है वही होता है। कमेटी तय के बाद हम आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे कि अगली बार की हमारी जो है रणनीति क्या होगी अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे आपकी क्या राय है अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। आप देख रहे हो कुमार गौतम के साथ में पब्लिक रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आप।